ईरा आहिस्ता आहिस्ता बोलती है, फलक, क्या तुम्हें लगता है कामयार ने वाकई हमारी मंगनी के बारे में कुछ जानबूझकर किया? फलक की आंखों में हैरत है। वो कहती है, आयरा, हो सकता है सिर्फ गलत फहमी हो। मैंने कामयार से कभी ऐसी उम्मीद नहीं रखी। उसी दौरान कामयार अपने दोस्त जैन के साथ बैठा है। कामयार गमगीन लहजे में कहता है, जीन, मैंने ईरा को सब कुछ सच बताने की कोशिश की मगर वो सुनती ही नहीं। अब वो मुझ पर शक करने लगी है। जीन जवाब देता है, कामयार, वक्त सब कुछ ठीक कर देगा, तुम उसके घर जाकर खुले दिल से बात करो। दूसरा सीन, ईरा अपनी वालदा के पास जाती है और तकरीबन रो पड़ती है। अम्मी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। कामयार से बात तो करना चाहती हूँ मगर टूट चुकी हूँ। वालदा प्यार से जवाब देती हैं, बेटा, सच्चाई को वक्त खुद जाहिर कर देगा, तुम अपने दिल की सुनो। ये सुनकर ईरा चुप हो जाती है, सिर्फ आंसू उसकी आंखों में भर आते हैं। दूसरी तरफ कामयार अपने वालिदैन के सामने बैठा है। अबू, मुझे लगता है मैंने सब कुछ खो दिया। वालिद निम्न लहजे में कहते हैं, बेटा, हालात कभी भी एकदम नहीं बदलते। तुम ईरा के घर जाओ और खुद वजाहत करो। कामयार हिम्मत करके ईरा के घर पहुंचता है। दरवाजा खुलता है, ईरा सामने आती है। कामयार कहता है, आयरा, मुझे तुमसे सिर्फ एक बार बात करना है। कोई गलती हुई हो तो माफ कर दो। आयरा गहरी सांस लेकर जवाब देती है, कामयार, कुछ बातें सिर्फ वक्त ही हल करता है। तुम्हारी बात समझ चुकी हूँ मगर अभी दिल मानने को तैयार नहीं। कामयार खामोश हो जाता है और एक नजर आयरा की तरफ देखता है। दोनों की आंखों में वही प्यार, वही दर्द। एपिसोड के आखिरी सीन में फलक और उसकी वालदा कमरे में बैठी हैं। फलक बोलती है, अम्मी, शायद सब ठीक हो जाए। मैं दुआ करती हूँ ईरा और कामयार को सुकून मिले। अम्मी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती हैं, बेटा, सच्ची मोहब्बत को वक्त आजमा लेता है मगर वो कभी हारती नहीं। यूं अगला एपिसोड अख्ताम पजीर हो जाता है और नाजरीन को इंतजार रहता है कि क्या ईरा और कामयार की दूरियां कम हो पाएंगी या और बढ़ जाएंगी।